कहते हैं डर के आगे जीत है, यानी डर के आगे विन है, लेकिन लगता है उससे भी आगे पुतिन है। इस समय जो पुतिन चाह रहे हैं वही होता दिखाई दे रहा है। पुतिन के आगे ना अमेरिका टिक पा रहा है और ना ही संयुक्त राष्ट्र कुछ कर पा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का आज दूसरा दिन है और यूक्रेन के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि रूस 96 घंटे में ही पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। वॉर पर इस वक्त की 5 बड़ी खबरें क्या हैं, जल्दी से आपको बताते हैं। कीव के बाहर यूक्रेन के रणनीतिक एयरपोर्ट पर रूस का कब्जा हो गया है। दूसरा अपडेट, रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा अब तक यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। वहीं यूक्रेन का दावा कि उसने रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि युद्ध में रूस के 200 से ज्यादा लड़ाकू हेलीकॉप्टर शामिल हैं। वहीं रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तुलना आतंकवादी से की है। कहा कि वो यूक्रेन की जनता का शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आज वॉर का दूसरा दिन क्या हुआ, एक एक वीडियो और हर बड़ा स्टेटमेंट यानी बयान दूसरे दिन पर, ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। घुटने पर कीव, अखंड रूस की नींव। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की मिसाइलें युद्ध के दूसरे दिन भी गिरी। यूक्रेन में हर तरफ धमाकों की आवाज गूंजती रही और जमीन से आसमान तक आग की लपटें तबाही के मंजर दिखाती रहीं। इस वीडियो को देखिए, ये यूक्रेन के खार्किव का है। लगातार धमाके हो रहे हैं। इन धमाकों की आवाजें सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये कीव की एक रिहायशी इमारत है। इमारत के एक बड़े हिस्से में आग लगी है। कहा जा रहा है ये आग तब लगी जब यूक्रेन की सेना ने रूस की मिसाइल को मार गिराया। इसी दौरान इमारत में आग लग गई। अब इस वीडियो को देखिए। एक टैंक आगे बढ़ रहा है। टैंक के आगे और पीछे कुछ सैनिक भी पैदल चलते दिख रहे हैं। इस बीच अचानक टैंक पर अटैक होता है और दुश्मनों पर बरसने वाले टैंक के चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। यूक्रेन के बोर्स्पिल एयरपोर्ट, सेनकिवका, खार्किव, डेनप्रो, क्रेमाटोस्क, लुहांस्क, दोनेस्क, मारियोपोल, क्रीमिया, ओदेसा, इवानो, फ्रैंकिव्स, लवीव और राजधानी कीव समेत 25 से ज्यादा शहरों पर रूस का हमला जारी है। रूस रुक नहीं रहा और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की को लगता है कि उनकी सेना रूस का मुकाबला 100 घंटे तक भी नहीं कर पाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आशंका जताई कि रूस 96 घंटे में कीव पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन इस लड़ाई में पूरी तरह अकेला पड़ गया है। उन्होंने अमेरिका समेत नेटो देशों पर अकेला छोड़ने का आरोप लगाया। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають здалеку. Чи переконали Росію вчорашні санкції? Ми чуємо у своєму небі і бачимо на своїй землі, що цього недостатньо. ज़ेलेंस्की का बयान यूक्रेन की सेना का मनोबल तोड़ने वाला है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक अपने ही देश में पुल तोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि रूस की सेना और अंदर तक ना घुस सके। इस वीडियो को देखिए। एक कार उस तरफ जा रही है। थोड़ी ही देर बाद जोरदार धमाका होता है। यह धमाका यूक्रेन की सेना की ओर से किया गया और इस धमाके के जरिए ही पुल तोड़े गए। 24 घंटे में ऐसे कई पुल तबाह किए गए। यूक्रेन दुनिया के हर बड़े देश से अपील कर रहा है कि युद्ध रुक जाए और रूस कह रहा है कि युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन की सरकार और सेना सरेंडर करेगी। हालांकि खबर यह भी है कि पुतिन ज़ेलेंस्की से बात करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कब, कहां और कैसे बात होगी ये तय नहीं है। और इन सब के बीच जो बाइडेन, जिन्होंने यूक्रेन का साथ देने और पुतिन को सबक सिखाने का वादा किया था, वो अब तक सिर्फ बयान बहादुर साबित हुए हैं और इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। As I made crystal clear, the United States will defend every inch of NATO territory with the full force of American power. And the good news is, NATO is more united and more determined than ever. І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права.
रूस पर प्रतिबंध लगाने के अलावा अमेरिका क्या कर रहा है, ये भी देखिए। अमेरिका के लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूस के एक और पड़ोसी देश लातविया में मंडरा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सैनिक फायरिंग की प्रैक्टिस करते हुए भी देखे जा सकते हैं। अब आप समझिए कि रूस हमला कर रहा है यूक्रेन में और मदद के नाम पर अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे हैं लातविया में, जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था और आजाद मुल्क बनने के बाद अब वो नेटो का हिस्सा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों की चाल देखकर ही तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि नेटो देश रूस से डर गए हैं। नेटो अभी भी सिर्फ संवेदनाएं जता रहा है। This is a brutal act of war. Our thoughts are with the brave people of Ukraine. Sadly, what we have warned against for months has come to pass. Despite all calls on Russia to change course and tireless efforts to seek a diplomatic solution, peace on our continent has been shattered. We now have war in Europe on a scale and of a type we thought belonged to history. Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться, не відповідають, а ми не боїмось. जहां तक पुतिन का सवाल है तो उन्होंने पहले ही चेतावनी जारी कर दी कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी आएगा उसे भारी कीमत चुकानी होगी, और बाइडेन को बैन और बयान के अलावा अभी भी कुछ और नहीं सूझ रहा। То современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части его потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав мира. Putin is the aggressor. Putin chose this war. And now he and his country will bear the consequences. अब सवाल है कि अमेरिका और नेटो देशों की चिंता क्या वाकई यूक्रेन को लेकर है या फिर रूस के आसपास उन देशों को लेकर है जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नेटो के साथ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो आपको जल्दी से देते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की खबर है। सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, वो हम आपको दिखाएंगे। आप कल से ही ये खबर सुन रहे हैं कि राजधानी कीव में धमाके हुए हैं, और अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ये है कि सीसीटीवी फुटेज ऐसे ही एक धमाके की आई है 10 किलोमीटर दूर। रशियन फोर्सेस बताए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है कीव से। और जो रणनीतिक तौर पर इंस्टॉलेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं यूक्रेन के लिहाज से, उन पर भी रूस एक के बाद एक कब्जा करता चला जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कीव में धमाके की सीसीटीवी तस्वीरें, ये कि किस तरह से ये एक्सप्लोजन हुई है वो हम आपको इस सीसीटीवी तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं। यूक्रेन का रक्षा मंत्रालय एक के बाद एक कई दावे कर रहा है। हालांकि रूस के 1000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, ये दावा उसके द्वारा किया जा रहा है, लेकिन रशिया द्वारा जो स्ट्राइक्स हैं वो लगातार जारी हैं। और राजधानी कीव में कई बार हमले को लेकर सायरन सुना गया और धमाके देखे और सुने गए। और रूस के खिलाफ यूक्रेन को स्वीडन का साथ मिला है। स्वीडन ने सैन्य और तकनीकी मदद की है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, और इस मदद के लिए उन्होंने स्वीडन का भी शुक्रिया कहा है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये कह चुके हैं कि वेस्ट ने उन्हें लेट डाउन किया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को वो सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा कर चुके हैं कि नेटो में शामिल नहीं किया वेस्टर्न कंट्रीज ने, क्योंकि वो रूस से डरती थी, लेकिन यूक्रेन डरेगा नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दुनिया इस वक्त रूस के खिलाफ साथ नहीं आती है तो बहुत ही गंभीर परिणाम और नतीजे दुनिया के सामने होंगे। और इसीलिए वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि रूस को आइसोलेट किया जाए, रूस को अलग थलग किया जाए, और जितने भी इंटरनेशनल मंच और प्लेटफॉर्म है वहां से रूस को बाहर कर दिया जाए। ज़ेलेंस्की की ये मांग लगातार आप उनके स्टेटमेंट्स के माध्यम से देख और सुन रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.